नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार जी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि अखंड भारत के अंदर कराची भी था और लाहौर भी था। यदि वो पीओके को खाली नहीं करता तब ये अखंड भारत का है, ये भी लेने के लिए भारत प्रयास करेगा। और उन्होंने कहा कि पीओके को तत्काल पाकिस्तान खाली करे, क्योंकि आपको बताएं पाकिस्तान लगातार जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने कब्जा किया है उसके बाद से वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है और वो बयानबाजी कर रहा है कि अब तालिबानियों के साथ मिलकर हम कश्मीर को वापस ले लेंगे। उसको लगता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर लिया गया और उसको लगता है कि जिस तरह से जो है वहां कब्जा करने में एक तालिबानी कामयाब हो गए, इस तरह से हम धर्म के नाम पर कुछ आतंकी संगठनों को इकट्ठा करेंगे और कश्मीर में हम अपना आतंकवादियों का ऑपरेशन करेंगे, जिसके बाद भारत से हम कश्मीर को काटने में सफल होंगे। अब ये एक सपना है इमरान खान का, लेकिन ये सपना रह जाएगा, क्योंकि जितने भी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के अंदर पल रहे हैं उनको पिछले कई साल से पाकिस्तान उनको कश्मीर में भेजता ही बम फोड़ने के लिए है, लेकिन वो खुद फूट जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सेना है इस समय वो इतनी सतर्क और सक्षम है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को उनके बेस कैंप को उड़ाने का काम कर चुकी है। लेकिन इमरान खान है कि वो बाज नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि गीदड़ भमकी से भारत सरकार मोदी जी डर जाएंगे। अब उसकी बात देखिए कि शेख चिल्ली की तरह सपना देख रहे हैं कि तालिबानी जो हैं वो हमारी मदद करेंगे। हालांकि आपको बताएं तालिबानियों ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी जमीन का हम किसी भी आतंकी गतिविधि पर उपयोग नहीं करने देंगे और ना हम किसी दूसरे देश में इंटरफेयर करेंगे। अब ये जो बात है ये तब हुई है जब भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री और हमारे एनएसए अजीत डोभाल और मोदी जी की कूटनीति, इस तिगड़ी ने इस सारी समस्या का किस तरह से हल निकालना है, किस तरह से इस आतंकी संगठन को हमारे देश की जो आतंकी समस्या है इससे दूर रखना है, उसके लिए योजना बनाई। और उस योजना में ये जो तालिबानी हैं अफगानिस्तान के, तालिबानियों से बाकायदा एक बात की गई है, एक समझौता किया गया है कि यदि आपको शांति से शासन करना है और भारत से रिश्ते भी रखने हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भारत के जो व्यापारी हैं, खास तौर पे आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स का जो व्यापार करते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी ज़्यादातर चीज़ें अफगानिस्तान से मंगाते हैं, क्योंकि वहाँ ड्राई फ्रूट एक बड़ा प्रोडक्ट है और अरबों रुपए का साल का व्यापार अफगानिस्तान से भारत का होता है। तो दोनों देशों के लिए ये व्यापार जरूरी है, क्योंकि भारत से भी बहुत सारा सामान अफगानिस्तान में जाता है, दवाइयाँ जाती हैं और पहनने के कपड़े जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं। तो दोनों देशों के लिए एक रिश्ता बनाना जरूरी था। और एक ऐसा समय आया कि जब ये था कि इन तालिबानियों को मान्यता दें या ना दें, तो शर्तों के साथ भारत सरकार ने मान्यता दी है। और उसमें पहली शर्त यही है कि जो तालिबानी हैं, इस समय तो उन्होंने सरकार बना ली है, तो तालिबानी सरकार ये भारत के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी, एक। नंबर 2, जो पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी भारत के विरुद्ध ऑपरेशन करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उन किसी को भी सहयोग नहीं करेगी, 2। और तीसरा ये कि यदि चीन बीच में आता है या अमेरिका बीच में आता है और कोई उपयोग करना चाहता है आपकी धरती का भारत के विरुद्ध, या कोई आईएसआईएस, तो उसकी धरती को आपको इस्तेमाल नहीं होने देना है। और ये समझौतों के बाद व्यापार करने की बात तय हुई है। लेकिन हमने देखा कि भारत के अंदर जो एमआईएम के नेता हैं ओवैसी, इस समझौते के होते ही उनके पेट में दर्द हुआ और उन्होंने ऐसा बयान दिया, उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार बताए कि अफगानिस्तान के तालिबानी उनकी आतंकी लिस्ट में हैं कि नहीं है, क्या उनके ऊपर भी ऊपा लगेगा। आप जानते हैं ना, ऊपा वो कानून है केंद्र सरकार ने बनाया जो आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर लगाया जाता है। तो ओवैसी के पेट में दर्द ये हुआ
कि वो तो ये सोच रहे थे, पाकिस्तान भी ये सोच रहा था, चीन भी ये सोच रहा था, और यहां ओवैसी जैसे लोग बैठे हुए सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में जिन तालिबानियों ने कब्जा किया है, अब सरकार बनाने के बाद वो भारत के विरुद्ध भी लड़ेंगे, वो भारत से रिश्ते तोड़ लेंगे और फिर सारे आतंकवादी संगठन मिलकर भारत के ऊपर चढ़ाई करेंगे। लेकिन ये ओवैसी के पेट में दर्द क्यों है, समझ से परे है। वो केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी बताएं, क्या तालिबानी उनकी आतंकी लिस्ट में हैं? तो मोदी जी बताएं, बता तो दिया कि शर्तों के साथ। वो सरकार जब बन गई है, अब ये आतंकवादी हैं, कौन है, इस समय तो सरकार बना ली उन्होंने, और जब अफगानिस्तान में सरकार का गठन कर लिया, वहां मंत्री मंत्रालय बन गए, उन्होंने सेना बना ली, तो उसके साथ रिश्ते करने, और वो भी भारत ने अपनी शर्तों पे कही हैं, और उन शर्तों को वो मान रहा है। अगर वो नहीं मानेगा तो क्या करेगा तालिबान? तालिबान आतंकवादी संगठनों से मिल जाएगा, पाकिस्तान से मिल जाएगा। अगर ये मिल भी गए तो भारत के अंदर, भारत की सेना के अंदर वो क्षमता है कि वो सबको एक साथ देख लेगी। ये डराने और डरने की बात नहीं है, लेकिन ओवैसी ये चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है इसमें कुछ ना कुछ खटास आए, और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो हमारे देश के लोग हैं और आतंकवादी कहते हैं, तो इन आतंकवादियों से मोदी जी रिश्ता क्यों रखे हुए हैं, वो ये कहना चाहते हैं। तो देखिए, देश की कूटनीति, विदेश नीति और रणनीति वो किसी ओवैसी जैसे नेता से पूछकर मोदी जी नहीं बनाएंगे। वो पूरी दुनिया में जो आज अपना डंका भारत का बजा पाए हैं, मोदी जी के पास वो दिमाग है जो ओवैसी के पुरखे तो अगली 10 पीढ़ी भी नहीं सोच पाएंगी। समझ लेना, आपका दिमाग कहां तक है? आपका दिमाग केवल और केवल एक कम्युनिटी तक है, और ज्यादातर हैदराबाद के आसपास तक है। आप हैदराबाद के बाहर भी कहीं राजनीति नहीं कर पाए, तो आपकी सोच कुछ और है, और देश के हर मुद्दे में आपको उसको बोलना है जहां भारत का हित है, भारत का लाभ हो रहा हो। आपको हर वो बात बोलनी है जिसमें भारत में अशांति हो, भारत में वैमनस्य हो, और एक भाई दूसरे भाई से लड़े, धर्म के आधार पर लड़े, जाति के आधार पर लड़े। आप मौन हो जाते हो जहां जो है इस तरह के आंकड़े फिट नहीं बैठते आपके, लेकिन आप वहां बोलेंगे जहां कहीं बीजेपी की सरकार है, फिर आप बोलेंगे साहब यहां तो सुरक्षा की भावना नहीं है, यहां तो देश में रहना मुश्किल हो रहा है, यहां तो लिंचिंग हो रही है। अब देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ओवैसी के पेट में दर्द है। लेकिन अब मैं बताऊं, इंद्रेश जी ने जो बयान दिया है, और जो इंद्रेश जी ने कहा है, पाकिस्तान को ये कहा है कि पीओके खाली करे, तो निश्चित रूप से ये तो हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने पूरी सदन में कहा और ओवैसी जी के सामने कहा कि ये पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम सरकार इसको लेके रहेंगे। तो इंद्रेश जी के कहने का मतलब यही है कि जो पाकिस्तान आज कश्मीर पर नजर रखे हुए है, और वो चाहता है कि किन्हीं आतंकवादी गुटों के जरिए वो कश्मीर में कोई बेदखली कर देगा, दखल अंदाजी कर देगा, वो उसका सपना है। भारत सरकार पीओके को भी लेगी और गिलगिट बल्किस्तान को भी आजाद कराएगी। तो पाकिस्तान केवल अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, वो पहले अपने को देखे, वो भारत की तरफ नजर ना करे। जो वो नाकाम कोशिश पिछले 50-60 साल से कर रहा है वो करता रहे। पहले की सरकारों में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे देश की जो सेना है वो बॉर्डर पर इस भारत माता की रक्षा के लिए दिन रात अपना बलिदान देने के बाद भी उसकी रक्षा करने के लिए बैठी है। तो जब तक हमारी देश की सेना में जाबाज सैनिक हैं, तब तक इस देश की सुरक्षा को कोई आंच आने वाली नहीं है, और पाकिस्तान का कोई मंसूबा पूरे होने वाला नहीं है। इंद्रेश जी ने जो बयान दिया है, वो इंद्रेश जी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक हैं, और मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इस देश के अंदर राष्ट्रवादी मुसलमानों को इकट्ठा करता है, उनको एक मंच पे लाता है, और ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम आज इस देश में, जिनकी कुल टोटल संख्या भारत में 30 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है, उस 30 करोड़ के अंदर मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में कम से कम भी 4 से 5 करोड़ राष्ट्रीय विचारधारा के मुसलमान ऐसे हो चुके हैं जो इस समय वो सारे धर्मों का आदर भी करते हैं और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, और वो लोग किसी अलगाववादी ताकतों के बहकाए में नहीं आते हैं, और देश हित की बात करने के लिए वो हमेशा एक मंच पर आकर
बातें करते हैं। जैसे अभी आपको बताएं कि एक जो है कश्मीर के अंदर कश्मीर का एक हुर्रियत नेता जो कि अलगाववादी नेता के नाम से था, सैयद अली शाह, उसकी मृत्यु हुई है। और ये सैयद अली शाह जो है ये तहरीक हुर्रियत का नेता था। बाद में इन्होंने 1993 में 26 संगठन मिलाकर आल पार्टी हुर्रियत कांग्रेस बना ली थी। और ये आल पार्टी हुर्रियत नेता जो बनाई थी, इसके साथ में वो चुनाव भी लड़े और चुनाव लड़के जीते भी। लेकिन अंतिम इनका समय कैसा रहा है कि आप देखिए, ज़्यादातर जेल में रहे। कोशिश तो इन्होंने भी करी कि पत्थरबाजी पैदा करा दें, सेना पे हमला करा दें, कश्मीरियों को भड़काकर कश्मीर से लड़ा दें, सेना के ऊपर हमला करें। लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली ये जो अधिकतर जेल में रहे और मोदी सरकार के समय में ये पाकिस्तान ने आधा झंडा अपना झुकाकर जता दिया कि ये हमारा ही आदमी था। क्योंकि देखिए, इनकी पढ़ाई लाहौर में हुई और ऐसे कई किस्से हैं कि जो विदेशों में, ये लाहौर में पाकिस्तान में पढ़ने गए, वहां से आतंकवाद सीख के आए और इसी तरह ये अलगाववादी नेता रहा। तो ऐसे लोगों को ये, जिन्होंने खूब कोशिश की कि कश्मीर के अंदर आग लगे, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी हो, वहां के युवक आतंकवादी बने, उनके मंसूबे फेल हो गए। आज की डेट में इंद्रेश जी के प्रयासों से कश्मीर के अंदर जितने भी राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं वो अब निकलकर सामने आए और उसका परिणाम आपने देखा कि जन्माष्टमी के दिन लाल चौक जैसी मेन जगह पर वहां भगवान कृष्ण की झांकी निकली। ये कब संभव हुआ? जब वहां मुसलमान सपोर्ट में। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वहां के मुस्लिम युवक जो अभी तक पत्थर लेकर सेना पर पत्थरबाजी करते थे, वो आज किताबें उठा रहे हैं, कंप्यूटर उठा रहे हैं और अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। उनका रुख बदल चुका है और ये रुख बदलने का काम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की है, जिसमें जुड़ने के बाद लोग इस देश को एक नई दिशा देने में लगे हुए हैं। इस देश के मुसलमानों को भी ये समझाने में लगे हुए हैं कि ये भारत माता उनकी भी माँ है, उनको इस देश में रहना है। यदि कोई आतंकवादी या आतंकवादी देश या देश का दुश्मन देश, पाकिस्तान, चीन, कोई भी देश या मिसाइल डालेगा, तो वो मिसाइल जात और धर्म देखकर नहीं गिरेगी, सबको बराबर नुकसान करेगी, हिंदू हो या मुसलमान। जितना जल्दी ये बात समझ में इस देश के मुसलमानों के आ जाए उतना ही अच्छा है। नहीं तो इस देश के मुसलमानों को हमने देखा है कि जब भी कभी इस तरह की बातें होती है वो ऐसा ताली बजा के खुश होते हैं। बहुत सारे लोग तालिबानियों के सत्ता शासन पे खुश हो रहे थे कि साहब देखो, एक राज्य में जो है अफगानिस्तान में कब्जा हो गया है, अब दुनिया के और देशों में भी होगा। ये सोचना बड़ा अच्छा है, लेकिन भारत में रहकर भारत का अहित सोचना, नुकसान सोचना, ये देश के साथ गद्दारी है। और एक सच्चा मुसलमान कभी भी देश के साथ गद्दारी, जिस देश में वो रहता है, ऐसा उसके धर्म में भी नहीं लिखा है। और यही जानकारी इंद्रेश जी देते हैं। तो इंद्रेश जी का यदि ये कहना है कि पाकिस्तान पीओके खाली करे, ये एक चेतावनी है और ये एक इशारा भी करता है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान कश्मीर पर राग अलापता रहता है, अब जल्दी ही उसको पीओके खाली करना पड़ेगा। वंदे मातरम।